सर, बीते कल जिस तरीके से जो ये रामकृष्ण मिशन का जो आश्रम है वहां पर बताएं क्या हुआ। आप लोग भी वहां पर थे और आपके पक्ष का क्या कहना है? थोड़ा पीछे देखिए, बात ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कल हुआ है। हमारी 2 दिन से जो है लगातार जो है राष्ट्रीय ब्रह्मो समाज की कॉन्फ्रेंस जो है कालीबाड़ी हॉल में चल रही थी। कल उसका हमारा जो है समापन था। हमारे लोग जो विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि बाहर के बांग्लादेश से भी लोग आए थे, उन लोगों का सबका जो एक हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें सभा का कि सभी लोग जो है ब्रह्मो समाज की मंदिर में जो है प्रार्थना सभा के लिए जाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो हर बारी करते हैं। 2011 में जब हुआ था तब भी वहाँ पर की गई, 2014 में जब हुआ फिर भी जो है वहाँ पर प्रार्थना सभा की गई, और अब जो है ये तीसरा चांस हमें मिला था राष्ट्रीय ब्रह्मो समाज की तरफ से, तो इस बारी भी जो है वही प्रक्रिया जो है आरम्भ की जानी थी। और वहाँ पर जो है हमारे कुछ लोग जो है प्रार्थना सभा में बहुत शाम के जो उनका 5 से लेकर 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक का जो समय निर्धारित है पहले से, क्योंकि वो जो है किसी ने दिया नहीं है, कोर्ट से ही वो समय मिला हुआ, और कोर्ट ने ही कहा है कि भाई किसी को भी जो है मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता और वो जो है सभी लोग जो है प्रार्थना सभाएं कर सकते हैं। तो उसमें हमारे लोग भी जो है वहाँ गए थे। हम लोग जो है कालीबाड़ी हॉल में थे उस समय, और वो सब लोग जो है हमारे लगभग जो है 250-300 लोग जो है उसमें जो है महिलाएं थी, 70-80 महिलाएं थी, और लगभग जो है 100-150 जो है दूसरे डिवोटीज वगैरह सब जो है अंदर से बाहर तक जो है शांति प्रिया इससे जो है मंत्र उच्चारण वगैरह वहाँ जो है करने के लिए वो लगे हुए थे। और उसी समय उसके बाद जो है वहाँ पर जो है दूसरे जो परम हंस वाले थे वो लोग भी जो है वहाँ अपने जो दूसरे आश्रम है वहाँ पर वो इधर उधर उसमें रहते हैं। तो उस पर जो है हम लोगों को भी जैसे पता लगा तो हम लोग भी यहाँ से जो है ऊपर से कालीबाड़ी हॉल से जो है सीधे नीचे की तरफ गए। जब हम वहाँ पहुँचे ऊपर जहाँ से एंट्रेंस है तो वहाँ पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि जी आप लोग नहीं जा सकते अब, और इस समय जो है नीचे तो जो है पोजीशन बड़ी टेंस बनी हुई है और आप लोग यहीं रहिए। ये ज्योतिका और दूसरे मेरे साथ काफ़ी लोग जो है विशाल शर्मा जी और बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग जो है वहाँ खड़े हो गए और वहाँ हमने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे कि जी प्रार्थना सभा चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वहाँ हुटिंग वगैरह जो है वो चल रही थी, क्योंकि ऊपर से उसमें जो है ये कुछ पता नहीं लग रहा था। इन द मीन टाइम जो है काफ़ी देर के बाद जो है वहाँ एसडीएम साहब आ गए और उनके साथ जो है शायद डीएसपी साहब थे मेरा ख्याल है। वो दोनों जो है उनको गेट खोला और वो जो है अंदर हो गया। हालांकि पथराव का वीडियो वायरल वहाँ का हुआ है, क्या ऐसा माहौल वहाँ पर बना कि पथराव तक जो वहाँ पर हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथी जो अभी जो है प्रधान जी जो है इसके वो सारी चीज़ें जो है जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो सब कुछ ये बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी भी जानकारी है, क्योंकि मैंने भी जो है उसके बाद एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया वहाँ से कि भाई सगरोल जी को बुला करके लाओ, तो मैं गया और मैंने जो है सबको कहा, और प्रधान जी वहीं थे। ये तो शुरू से लेकर आखिर तक जो है इन्होंने सब कुछ अपने इसमें देखा और बड़े शांति प्रिय ढंग से जो है सब लोगों को बैठा रखा था और सब लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे थे। और वो लोग जो है दूसरी तरफ से हुटिंग करे जा रहे थे, वो जो है आश्रम की साइड में थे। तो एसडीएम साहब ने कहा भाई सगरोल जी बात ऐसी है कि इसको जो है एमिकेबली सेटल करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा मैं अपने लोगों से भी बात करता हूँ, प्रधान जी से, दूसरे जो हमारे डिवोटीज है जो ट्रस्टीज है उनसे भी बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये हमारे लोग शांति प्रिय ढंग से जो है बैठे हैं। महिलाएं आप खुद ही इनको देख सकते हैं, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप बताइए कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चला हुआ। तो मैंने कहा आप उन लोगों को रोकिए जो लोग जो है इसमें जो है खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक स्वामी, 2 स्वामी और ये थे, तो वो जो है मेरे को ऊपर से ललकार करके उसमें बोलने लगे कि भाई ये है जी बड़ा लीडर बनता है, इसका जो है वो फोटो वगैरह लीजिए और इसके जो है वीडियो वगैरह बनाइए। मैंने कहा भाई हम जन्मजात लीडर है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है। फिर उनको जो है पुलिस वाले आगे को ले गए और एसडीएम साहब हमसे बात की और एसडीएम साहब ने कहा कि भाई अब ऊपर जाके ही हम बात करेंगे, आप चलिए सगरोल जी हमारे साथ। और उसके बाद में वापस आ गया कि हम जो है अपने लोगों से बात करते हैं और जो भी सोल्यूशन निकलता है उस सोल्यूशन को हम निकालेंगे।
उस समय इतनी बात आप हुई थी। बताएं सर, आप मौके पर थे, दरअसल हुआ क्या पिछली रात जिस तरीके से आप जो वीडियो सामने आया है, ग्राउंड या जमीनी हकीकत क्या है सर? देखिए, मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं, आपने शुरू में कहा कि ये रामकृष्ण मिशन का मंदिर में आप गए। वो बेसिकली जो मंदिर है वो ब्रह्म समाज का मंदिर है और 138 वर्ष पुराना मंदिर है। 1886 में उस मंदिर की वहाँ स्थापना हुई थी और वो ब्रह्म समाज का मंदिर है। यहाँ पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंस थी वो, उसमें क्या होता है जब वो खत्म होती है सेकेंड डे, उसके बाद जो है सभी जो डेलीगेट्स पदाधिकारी जो आते हैं वो अपने मंदिर में प्रार्थना उपासना करने जाते हैं। 2011 में भी ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया लेवल की, 2014 में भी हुई, तब भी डेलीगेट्स गए थे, हमारे पदाधिकारी गए थे सेंट्रल बॉडी के। और हम पिछले कल 16 तारीख को हम वहाँ पर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग वहाँ गए, हम बैठे, हमने वहाँ पे जो है भजन कीर्तन किया और हमने जो है वहाँ पे एक कलश की स्थापना की और हमने जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जब हमने उनको कहा भाई हम ब्रह्म समाजी जो है यहाँ पर अपना हमारा मंदिर है, तो फिर वो जो वहाँ पे जो 2 स्वामी रहते हैं वो भड़क गए और उन्होंने थोड़ी देर देखा, मैं आपको इसकी वीडियोस भी दूंगा, थोड़ी देर देखा और जो हमने कलश स्थापित किया था उस कलश को उठा करके वो वहाँ से एक स्वामी बाहर को भाग गए। बाहर जब भागे फिर उनको जब पता लगा कि ये तो सारे लोग जो हैं ब्रह्म समाज के लोग हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जो है अपने गुंडा तत्वों को, बहुत से वहाँ लोगों को, जो लैंड माफिया है, एक्चुअली इसके पीछे एक लैंड माफिया लगा हुआ है जो वहाँ उस लैंड को ग्रैब करना चाहता है। 32 बीघा ये ज़मीन है, ट्रस्ट की ये ज़मीन है। इसमें मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर दूं। ट्रस्ट की ज़मीन को कभी भी बेचा नहीं जा सकता, लेकिन एक पैरेलल ट्रस्ट, डमी ट्रस्ट बना हुआ है जो इसको गलत तरीके से बेचना चाहता है और उन्होंने जो है 2 डीड्स की हुई हैं, एक सेल डीड की है, एक गिफ्ट डीड की है। सेल डीड उन्होंने जो लैंडमार्क साथ में होटल है उसको की है और उन्होंने, आपने पीछे देखा होगा, उसमें 5-6 पेड़ भी उन्होंने काटे थे जिसमें कंप्लेंट हुई थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो है, मैं आपको कागज दिखा रहा हूँ, ये 85 लाख रुपए में उन्होंने जो है ये सेल डीड की है और एक गिफ्ट डीड की है जो रामकृष्ण मिशन को जो है उन्होंने ये 4,45,000 में जो है ये किया है। जबकि ये ट्रस्ट की डीड है, ट्रस्ट डीड है जिसमें नियम लिखे हुए हैं कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचा नहीं जा सकता। तो ब्रह्म समाजी लोग जो हैं अपने मंदिर में गए थे, उपासना करने गए थे, हमारे साथ माताएं बहनें भी थी, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से जो है ओम का उच्चारण कर रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे। और उन्होंने जब वो गुंडा तत्वों को फोन किया, वो जब एकदम से इकट्ठे हो, ऊपर तो पुलिस थी ऊपर वाले रोड पे, वहां से उन्होंने उनको आने नहीं दिया। वो पता नहीं जंगल से दाएं से बाएं से इकट्ठे होकर के काफी लोग जो है वहाँ 40-50 लोग इकट्ठे हो गए और वो आए और उन्होंने अचानक एक ऐसा माहौल बना दिया कि मैं थोड़ा उन्होंने वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो जिन लोगों ने उनको भड़काया। वहाँ पे स्वामी तन्मय हेमानंदा, राम रूपानंदा, ललित वर्मा, संदीप करण नंदा बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। ये जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी तरफ से पहले हुटिंग वहाँ पर हुई है और जब जो स्वामी जी है उनका एक शाम को वीडियो हुआ है और वो कह रहे हैं कि 8:30 बजे मंदिर बंद होने का समय है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर आपकी पक्ष की तरफ से जो है नारेबाजी की गई और वहाँ पर इस तरीके ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आधी रात को मंदिर में कलश स्थापना की जा रही है? उन्होंने कहा कि आधी रात को मंदिर में कलश स्थापना की जा रही है, ऐसी क्या जरूरत आन और पड़ी? आज पुलिस के पास आप पहुंचा है क्या? देखिए, हमने आधी रात में कलश स्थापना नहीं की, हम 5:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 5:30 बजे के बाद हमने वहाँ भजन कीर्तन भी किया और हमने फिर वहाँ कलश स्थापना जो की, उन्होंने थोड़ी देर हमारे को उस चीज़ के लिए देखा कि अच्छा ठीक है ये ऐसे बैठ गए हैं और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जो है वहाँ से वो, लेकिन जो हमारे श्रद्धालु लोग थे वो दूर दूर से आए थे, उन लोगों ने जो है उनका वो आस्था का केंद्र है, 138 वर्ष पुराना मंदिर है और इतने वर्षों के बाद वो आते हैं तो वो चाहते थे कि हम अपनी उपासना पूजा करके हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट वो कार्यक्रम खत्म होने वाला है तब तक उन्होंने जो है वहाँ कुछ गुंडा तत्वों को, इन लोगों को बुला लिया और वहाँ पर जो है एक ये अधिवक्ता हैं शीतल व्यास, उनके पति नितिन व्यास और कुछ एबीवीपी के लड़के, बजरंग दल के लड़कों को उन्होंने भड़काया। मैं आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा
और उनके भड़काने के बाद उन्होंने वहाँ एकदम से जो है पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 7 से 8 लोगों को चोटें भी आई। पुलिस के पास क्यों पहुंचे आज? हम जो हैं कल वहाँ एसपी साहब आए थे, उससे पहले जो है वहाँ डीएसपी आए और एसडीएम साहब आए, वहाँ हमने उनको कागज़ भी प्रोवाइड किए। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी में जो है रामकृष्ण मिशन जो है दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन वो उसमें जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एनक्रोचमेंट जो है वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। चलो ये तो कोर्ट का मामला है, ठीक है। आज इसके बारे में कंप्लेंट के बारे में हमने जो कहा, जैसा प्रधान जी ने कहा, मैं आपको बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो कलश स्थापना और दूसरी चीज़ें हुई है, ये 5 बजे से 6 बजे के बीच की गई है। हमारा कोई, क्योंकि हम जो है साधना में थे, जैसे इन्होंने कहा सारे लोग जो है श्रद्धालु वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञान उस समय शायद नहीं था कि भाई ये जो है यहाँ पर जो है इसको जो है 2-3 घंटे के लिए करने वाले हैं। और उनको जो है बीच में जो भड़काने वाले लोग आए और जिन लोगों ने भड़काने के लिए उनको प्रेरित किया, तो कुछ लोग उसमें ऐसे लोग आ गए कि जो उनको बाबू को उन्होंने उकसा करके जो है उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर दिया कि भाई इनके साथ जो है हल्ला गुल्ला करो ताकि इनकी प्रार्थना सभा जो भंग की जाए।